हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है बेसिकली, जब से हमने अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग क्या होती है वो बताया है, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, अकाउंटिंग के फंक्शंस बताए हैं। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग के फंक्शंस है वही उसके प्रोसेस भी है। ठीक है कि क्या क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, उसी प्रोसेस में वो एक एक चीज चली आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या चीज की जाती है, उसके बाद क्या चीज होती है एंड देन उसके बाद सो ऑन क्या चीजें होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप पहले इसको देखिएगा। ये एक फ्लो चार्ट है, चार्ट के रूप में मैंने इसको इसलिए बनाया, चार्ट के फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि इजीली आपको याद रहे। मैं लिख के तो मैं भर भर के लिख सकती हूँ और आपको समझा सकती हूँ, आपको बोल सकती हूँ कि लिख लो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, वो लिखा हुआ नहीं याद रहता। तो मैं आज जो आपको समझाऊंगी इससे आपको एट्रीब्यूट्स भी याद रहेंगे अकाउंटिंग के, फंक्शंस भी याद रहेंगे और प्रोसेस भी याद रहेगा। तीनों चीजें बेसिकली कवर हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर दोबारा से। तो देखिएगा, इस चार्ट को एज इट इज आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। सबसे पहली चीज अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज, अब हमने यहां से स्टार्टिंग की है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स। इसका मतलब है सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग के प्रोसेस में कि जितने भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल नेचर मतलब मनी के टर्म्स में जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनका वैल्यू मनी के टर्म्स में हो, उस तरह की ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल नेचर में हो वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो इवेंट्स हैं वो फाइनेंशियल फॉर्म में है या नहीं है, या नॉन फाइनेंशियल है। अगर फाइनेंशियल होंगी तो ही रिकॉर्ड होगी, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर है ये जर्नल। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है कि जब हमने देख लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये भी हम बोलते हैं किसको, जर्नल को, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल के अंदर क्या क्या चीजें बनती है, ये 8 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैश बुक बनती है, परचेजेस बुक बनती है। कैश बुक में कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आएंगी, परचेजेस बुक में परचेजेस से रिलेटेड, सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड, परचेज रिटर्न में आएंगी कि हमने कोई चीज मतलब कस्टमर ने कोई चीज परचेज की और फिर रिटर्न कर दी। सेल्स रिटर्न में आएगी हमने कोई चीज सेल की है और रिटर्न कर दी। ठीक है, रिटर्न आ गई हमारे पास बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये 8 अकाउंट्स जो हैं आपके जर्नल में बनते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हम करते हैं उनको क्लासिफाई, और क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, पोस्टिंग टू लेजर, यानी जर्नल से अब वो लेजर के अंदर पोस्ट की जाती है। लेजर में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हर चीज के बनते हैं। लाइक मशीनरी की ट्रांजेक्शन्स होंगी तो मशीनरी अकाउंट, प्लांट की ट्रांजेक्शन्स होंगी तो प्लांट अकाउंट, फर्नीचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी तो फर्नीचर अकाउंट, एक्सेट्रा। क्लियर। क्लासिफाइंग के बाद आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग में बनता है आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उस पूरे डेटा का, एंड द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। जब सारा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, तो हम जो फाइनल हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये है प्रोसेस अकाउंटिंग का कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, उसके बाद रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल, देन क्लासिफाइंग इनटू लेजर, देन समराइजिंग, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग टू द एंड यूजर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, पूरा एज इट इज बना लो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में।
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।